नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से मैं लाया हूँ आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्कशीट नंबर 84 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। इट इज़ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पहले कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल में, ये पोलिनोमियल हुआ करता था और अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। डिग्री क्या होती है उसमें? 2 डिग्री 2, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये एक अंडरस्टूड है। अगर आप मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है तो ए नेवर बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं। दो मेथड हैं हम इसको सॉल्व करने के। एक तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो इसका नाम जो है बेटा श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड के फॉर्मूले को। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ एक्स का नेचर बता सकते हैं। वो रियल हो सकते हैं या नॉन रियल हो सकते हैं बेटा। रियल जो है रैशनल या इरेशनल दोनों प्रकार के रूट्स आपके होते हैं। डी के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इसके रियल रूट, डी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो रियल और इक्वल मतलब दोनों रूट्स जो है बेटे सेम होंगे। और अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव आता है तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे बट आपस में बराबर नहीं होंगे, आर नॉट इक्वल। वहां पर अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, 5/2 है तो दूसरा भी। यहां पर डिफरेंट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर नेगेटिव डी आ जाए तो इट विल हैव नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट का मतलब है जो रियल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रेटिक तो है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, इसके रूट्स नहीं निकलते। यानी डी अगर हम निकाल के चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो नॉन रियल रूट बेटा। आइए आप शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो दे रखे हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। तो मिडिल टर्म देखिए 2√6, सम होना चाहिए 2√6 और प्रोडक्ट होना चाहिए 6। तो ये दो बने ना बेटा। तो 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस 2। तो आपको पता है √6 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √3। और 2 को कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √2। और 3 को कैसे लिख सकते हो? √3 इंटू √3। तो ये लॉजिक हमने लगाया इसमें। तो पहले में से अगर मैंने √3x कॉमन लिया तो बेटा इसमें बच जाएगा क्या? √3 इंटू √3 एक √3x बन जाएगा √2, फिर -2 कॉमन ले लेंगे इसमें √2, तो ये भी ऐसा आ जाएगा। तो यानी ये बन गया। तो देखो उसने मतलब ये जो फॉर्मूला है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या तो आप क्या करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं बेटा, या फिर आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूलाज यूज कर। इसमें फॉर्मूला भी आप कर सकते थे। तो ये एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई। अच्छा अब आइए इसका सेकंड पार्ट जो है ये लिखा हुआ है। देखिए इसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ। तो ये बुक में जो दे रखा है आपको आपकी असाइनमेंट में ये +a² लिख रखा है। इट कैन नॉट बी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव ये होगा तो इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, मैं बहुत श्योर हूँ। पॉजिटिव ए होगा तो ये जो है फैक्टर बनेंगे ही नहीं बेटा, इसके नॉन रियल रूट आ जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल है जब यहां पर माइनस का ए हो। तो हमने सॉरी प्लस का ए हो, माइनस का ए हो, सॉरी बेटा माइनस का ए हो। तो अब हमने फैक्टर किए इसके, जो इसने प्लस दे रखा है, प्लस को लेकर नहीं चल सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखें अब हमने फैक्टर किए बेटा, क्या मल्टीप्लाई करके आ जाए 2a² और डिफरेंस आए 2a मतलब -a। तो 2a और a, 2ax प्लस -2ax प्लस ax माइनस a² करके ये फैक्टर कर लिए हमने। इसमें 2x कॉमन ले लिया, x माइनस a, फिर प्लस a कॉमन लिया तो x माइनस a। तो ये फैक्टर बने बेटा x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a। इसको लिया तो x इक्वल टू -a/2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहां पर इसमें मैं बहुत श्योर हूं कि ये मिसप्रिंट है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल रूट्स। तो बेटे k के लिए d क्या होता है? 0 होता है। व्हाट इज a ईयर? 1। व्हाट इज b ईयर? दिस इज -k। व्हाट इज c? 4। p² - 4ac करके हमने d निकाल लिया एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आया बेटा k² - 16 इक्वल टू 0। तो k + 4 k - 4 इक्वल टू 0। k या तो 4 आया या k आया -4।
अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ए क्या है बेटे √3x², बी क्या है 10 और सी क्या है √3। तो क्या होता है डी का फॉर्मूला b² - 4ac, 10² - 4 इंटू 3√3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 100 - 36 यानी 64। ये आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी मिस्टेक है। x + 4 + 1/x - 7 = 11/30 लिखा हुआ है। देखिए ये प्लस साइन नहीं होगा, ये है माइनस साइन, क्योंकि अगर आप इसको प्लस से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इरेशनल रूट्स आ रहे हैं बेटा। तो अगर कर सकते हैं आप प्लस से करोगे तो, लेकिन ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ प्लस। तो ये माइनस अगर साइन होगा, देखिए प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस है एक्चुअली। हाँ, x + 4 ये कर दिया बेटे, देखिए एलसीएम लिया दैट इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो अब क्या बनेगा देखिए, x - 7 - x - 4, नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। ये बेटा आ रहा है x से x कट गया, -11/x² - 3x - 28 दैट इज इक्वल टू 11/30। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -11 × 30 = 11 इंटू क्या हो जाएगा देखिए, x² - 3x - 28। ये और ये आपस में कट गए, तो फाइनल इक्वेशन जो बचती है x² - 3x - 28, और ये प्लस -30 उधर आएगा तो +30 आ जाएगा बेटा, = 0। तो ये क्वाड्रेटिक बनी। मैं आपको कह रहा हूँ अगर प्लस से लेके करते हैं इसको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ प्लस का साइन में बेटा ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने करेक्शन कर दिया। अगर प्लस लेके चलते हैं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन में इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो इरेशनल वो कैलकुलेशन बहुत हैवी बैठ रही है, तो यहाँ पर ये साइन माइनस का ही है। मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, -2x माइनस, अब इसके फैक्टर कर लिए देखिए, सॉरी ये 3 होगा बेटा, 2 सॉरी दिस इज़ 2 प्लस -28 + 30 + 2 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, क्या x कॉमन लेंगे तो x - 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। क्या फैक्टराइज हुआ फाइनल, x - 2 एंड x - 1 = 0। तो इसका सॉल्यूशन जो आया बेटे, x = 2 एंड x = व्हाट, -1 सॉरी, x = 2 एंड x = 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फिफ्थ पार्ट, उसमें क्या लिख रखा है, -5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। 1 रूट क्या है इसका बेटा, -5 है, यानी x की वैल्यू -5 को सेटिस्फाई करता है किस इक्वेशन का, ये है px - 15 = 0। तो इसका मतलब अगर आप इसमें पुट करेंगे क्या, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, 2x² + px - 15। ये हो गया बेटा 50 - 5p - 15 = 0। इन दैट वे हमने क्या p निकाल लिया, व्हाट p निकला बेटा आपका 35 - 5p = 0 दैट इज p = 7। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज px² + x + k = 0। इसके क्या बोल रहा है, रियल रूट्स हैं, रियल रूट इक्वल रूट, सॉरी इक्वल रूट का इसका मतलब क्या, p पुट कर दो यहाँ पर, 7 × x² + x + k = 0, 7x² + 7kx + k = 0। इसके इक्वल रूट होंगे बेटा, तो इसका d क्या हो जाएगा, 0, d = 0 दैट इज 7 होल स्क्वायर - 4a 7 × c = 0। इट विल बी 49 - 28 k = 0, k = आ गया 49/28 दैट विल बी 7/4। अच्छा क्वेश्चन था ये देखिए, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इसमें k की वैल्यू, इसमें क्या था, इसका 1√5 है,
तो इससे हमने p फाइंड आउट कर लिया और इस p को यहाँ यूज़ करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स ले लिए. एंड द लास्ट which is the most important question and it has been asked so many times in the board paper. इसमें ए बी की जगह थोड़ा चेंज कई बार क्या देखा. अब इसमें क्या करना है, 1/a + 1/b = 1/a + b + x - 1/x. That will be b + a upon ab and here बेटा x - a - b - x. कैसे हमने इसका एलसीएम ले लिया. हाँ, a + b + x into 1x. Okay, one thing I want to tell you here. So the same playlist available in respect of quadratic equation in the same channel, and you may go through the same for the better and deep study of quadratic equation. I hope you will like that, and I am very sure that will help you a lot in understanding quadratic equation. फाइन. देखिए ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया है, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया तो एक्स एक्स कट गया बेटा. यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी कर रखा है, मैं बता रहा हूँ, जैसे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या आप उसमें डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा. तो ये एक्स को एक्स की तरफ लेके मैंने सॉल्व करने की कोशिश की. तो ये आपका आ गया बेटा x² + ax + bx, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके = -ab एंड अल्टीमेट इज x² + ax + vx + ab = 0. और नाउ इट इज़ फैक्टराइज्ड. क्वाइट सिंपल. x कॉमन ले लीजिए, x + a, फिर b कॉमन लीजिए, x + a, दैट इज = 0, x + a एंड x + b = 0. Ultimately x = -a and x = -b. That is the solution of this quadratic equation. And this is all about this worksheet number 84 issued by Directorate of Education dated 10 February 2021. I hope you understand this all, and if anything is there, if any complaint or any doubt that arises, please write in comment section. That will really help us to improve ourselves. Till then it's okay. We shall meet in the next video along with next worksheet. Thank you. Namaskar.